प्रिय दोस्तों, नमस्कार। जीवन चक्कर जय कुमार एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हाजिर हूं आज एक नए विषय के साथ, जिसमें आज हम बात करेंगे वास्तु के बारे में। प्रिय दोस्तों, हम सभी लोग घर बनाते हैं और जब भी हम घर बनाते हैं तो उसमें ज्योतिष के अनुसार जो है तो वास्तु का घर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा महत्व होता है। जब भी हम घर बनाते हैं तो वास्तु का हम विशेष ध्यान रखते हैं। प्रिय दोस्तों, जब भी घर का निर्माण करें तो वास्तु का विशेष ध्यान रखें कि कौन सी दिशा में कौन सी चीज़ होनी चाहिए। किचन की साइड में होना चाहिए, बेडरूम कहाँ होने चाहिए, सीढ़ियाँ कहाँ होनी चाहिए, जो घर का मेन गेट है वो कहाँ पर होना चाहिए, और जो हमारा टॉयलेट बाथरूम है वो किस साइड को होना चाहिए, और जो पूजा का स्थान है वो किस दिशा में होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें वास्तु से देखी जाती हैं और घर में इनका एक विशेष महत्व होता है, क्योंकि घर में हम मैक्सिमम टाइम बिताते हैं और परिवार भी हमारा घर में रहता है। तो घर में अगर ये सारी चीज़ें अपनी दिशा के अनुसार होंगी तो घर में सुख शांति और धन दौलत की कमी नहीं रहेगी। तो प्रिय दोस्तों, यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स दिए हैं, जैसे केंद्र है, आग्नेय कोण, दैव्य कोण, राक्षस कोण, वायव्य कोण, मेन गेट और सीढ़ियाँ। सीढ़ियों के नीचे क्या ना बनाएं। तो प्रिय दोस्तों, यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आपको बताऊंगा कि घर में जो वास्तु है तो किस तरह से देखा जाता है, और अगर घर में वास्तु दोष है तो उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं ताकि हमें सुख, समृद्धि और धन दौलत का सुख मिल सके। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने जो ये डायग्राम बनाया है ये घर का ही डायग्राम है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। इसको आप देखें कि जब भी आप घर बनाएं तो वहाँ पे आप एक कंपास का यूज़ कर सकते हैं, ताकि आपको पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण का पता चल सके कि कौन सी दिशा जो है तो किस साइड को है। तो प्रिय दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे मैंने लिखा है, ये पूर्व दिशा है, यहाँ पे पश्चिम दिशा है, और ये उत्तर दिशा है, और ये दक्षिण दिशा है। तो जब भी हम घर बनाते हैं तो एक प्लॉट बनाते हैं, उसमें हम घर बनाते हैं। तो प्रिय दोस्तों, यहाँ पर जो बीच का भाग है इसको हम कहते हैं केंद्र। तो प्रिय दोस्तों, केंद्र जो हमारा सेंटर पॉइंट है वहाँ पे बना सकते हैं हम बैठक, क्योंकि जब भी हमारे पास कोई मेहमान आता है तो हमें एक बैठक बनाते हैं, वहाँ पे बैठते हैं। तो केंद्र में हम बैठक का निर्माण कर सकते हैं, वहाँ पे सोफा सेट वगैरह इत्यादि हम लगा सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पे ये पूर्व दिशा है, ये पश्चिम दिशा है, उत्तर दिशा है, और ये दक्षिण दिशा है। और इनके बीच में जो कोने हैं इनको कहते हैं हम यहाँ पे, जो ये है हमारा पूर्व और दक्षिण के बीच में, इसको कहते हैं आग्नेय कोण। और ये जो दक्षिण और पश्चिम के मध्य में रहता है इसको कहते हैं हम यहाँ पे राक्षस कोण। और जो पूर्व और उत्तर के मध्य में रहता है इसको कहते हैं हम दैव्य कोण। और जो पश्चिम और उत्तर के मध्य में रहता है इसको कहते हैं हम यहाँ पे वायव्य कोण। तो प्रिय दोस्तों, जैसे कि चार दिशाएं हैं तो इनके जो बीच के पॉइंट हैं ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं। तो इनसे हम आज जानेंगे कि आग्नेय कोण में हमें क्या चीज़ बनानी चाहिए। तो प्रिय दोस्तों, आप एक कंपास लेके अपना, जहाँ पे आप घर बना रहे हैं वहाँ पे एक कंपास लें, और कंपास के माध्यम से आप देखें कि पूर्व दिशा किस साइड को है, उसके सामने पश्चिम होती है, और उत्तर और दक्षिण को आप डिसाइड कर सकते हैं। तो प्रिय दोस्तों, जो आग्नेय कोण है इसमें जो निर्माण करना चाहिए उसमें बनाना चाहिए हमको रसोई घर। तो प्रिय दोस्तों, ये जो आग्नेय कोण है इसमें रसोई घर का निर्माण करें, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ बिल्कुल भी ना रखें, पानी की टंकी ना रखें। और इसमें पानी की टंकी ना ही बनवाएं और ना ही इसके ऊपर आप पानी की टंकी रखें, क्योंकि पानी और अग्नि दोनों का आपस में बैर है। अगर पानी की टंकी भी आप इस कोने में बनाते हैं तो घर में जो है तो खाने पीने की वस्तुओं की कमी रहेगी और अशांति का माहौल यहाँ पे बना रहेगा। तो आपने एक विशेष ध्यान रखना है कि जब भी घर बनाएं तो आग्नेय कोण में आपका रसोई घर ही होना चाहिए, और अगर पानी की टंकी है तो उसको आप तुरंत वहाँ से हटा दें और उसको किसी दूसरी दिशा में जाके रख सकते हैं, ताकि आपके घर में खाने पीने की चीज़ों की कमी ना रहे। उसके बाद आता है हमारा दैवीय कोण।
तो प्रिय दोस्तों, जो दैवीय कोण है यहाँ पर बना सकते हैं हम पूजा घर। प्रिय दोस्तों, जब भी हम घर बनाते हैं तो उस घर में पूजा पाठ के लिए भी हम एक स्थान रखते हैं। तो उसमें अगर आप कोई मंदिर बनाना चाहते हैं, पूजा पाठ के लिए कोई स्थान बनाना चाहते हैं, तो उसको आप बना सकते हैं पूर्व और उत्तर के मध्य में जो कोण आता है उसको कहते हैं दैवीय कोण, और इस दिशा में आप पूजा घर बना सकते हैं। इससे आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी रहेगी, खुशियां आएंगी और साथ में आपकी मनोकामनाएं और जो भी इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति होगी। और यहाँ पे पूजा घर बनाएं और बिल्कुल साफ सुथरा रखें। तो प्रिय दोस्तों, देवीय जो कोण है, देवीय कोण में आपने पूजा घर बनाना है और वहाँ पे साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद आता है हमारा राक्षसी कोण, जो कि आता है दक्षिण और पश्चिम के मध्य में। तो राक्षसी कोण में आप बना सकते हैं टॉयलेट और बाथरूम। तो प्रिय दोस्तों, जो राक्षसी कोण है इसमें आप टॉयलेट बाथरूम का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन सेफ्टी टैंक यहाँ पर आप नहीं बनाएंगे। सेफ्टी टैंक को आप यहाँ से खींच के वायव्य कोण में ला सकते हैं, लेकिन राक्षसी कोण में भूलकर भी सेफ्टी टैंक ना बनाएं। जो टॉयलेट बाथरूम का टैंक है उसको आप राक्षसी कोण में ना बनाएं। इस दिशा में जो है तो आप टॉयलेट और बाथरूम का निर्माण कर सकते हैं। आगे बात करते हैं वायव्य कोण की। वायव्य कोण जो है तो पश्चिम और उत्तर के मध्य में आता है। तो वायव्य कोण को आप खुला रखें, हवा के लिए हवादार इसको रखें, और इस दिशा में आप बना सकते हैं टॉयलेट बाथरूम का जो टैंक है, सेफ्टी टैंक है, उसको और निर्माण आप इस दिशा में कर सकते हैं। तो प्रिय दोस्तों, आपने देखा कि आग्नेय कोण में जो है तो रसोई घर का निर्माण होना चाहिए। जब भी वास्तु को हम देखते हैं तो वास्तु हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि घर में हम रहते हैं और घर का वास्तु अगर खराब है तो घर में अशांति का माहौल रहता है, बीमारियों का घर बन जाता है, धन दौलत की कमी रहती है। तो उसके लिए जो है तो आपको अपने घर का वास्तु को अवश्य ठीक करें। अगर आपके घर के वास्तु में कोई दिक्कत है, कहीं पे ऐसा लग रहा है कि इस दिशा में जो ये निर्माण हुआ है ये नहीं होना चाहिए, तो उसको आप तुरंत हटाएं, क्योंकि जब भी इंसान बीमार होता है तो काफ़ी धन दौलत को खर्च करता है और उसके बाद भी वो राहत नहीं पाता है, घर में अशांति का माहौल रहता है। तो प्रिय दोस्तों, अगर आपके घर में वास्तु दोष बना है, कहीं पे गलत दिशा में कोई निर्माण हुआ है, तो उसको आप ठीक करवा लें। इससे घर में शांति का माहौल बना रहेगा, खुशियाँ आएंगी, धन दौलत का आगमन होगा, धन दौलत आएगा। तो वास्तु का आप विशेष ध्यान रखें और वास्तु दिशानुसार घर का निर्माण करें। तो प्रिय दोस्तों, आगे हम बात करते हैं मेन गेट की, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी घर बनाते हैं तो उसका जो मेन गेट है वो किस दिशा में होना चाहिए। तो प्रिय दोस्तों, अगर आपका पूर्व दिशा की तरफ है तो आप इसका सेंटर में यहाँ पे मेन गेट बना सकते हैं। तो प्रिय दोस्तों, जब मेन गेट की बात आती है कि मेन जो एंट्रेंस है हमारी वो कहाँ से होनी चाहिए, तो प्रिय दोस्तों, अगर आपका घर का जो आंगन है वो अगर पूर्व दिशा की तरफ है तो आप इसका मेन गेट जो है तो बिल्कुल सेंटर में रखें, और अगर पश्चिम दिशा की तरफ है तब भी आप इसका जो मेन गेट है वो सेंटर में रखें। और अगर आपके घर का जो मेन दरवाजा है वो अगर उत्तर दिशा में है तो आप इसको दैवीय कोण में रखें, और अगर पश्चिम दिशा में है तो इसको आप आग्नेय कोण में रखें। तो प्रिय दोस्तों, जो मेन गेट की बात जब आती है तो मेन गेट जो है तो अगर आप पूर्व दिशा की तरफ घर बना रहे हैं, वहाँ से आप मेन गेट रखना चाहते हैं, तो पूर्व दिशा में जब आप मेन गेट रखें तो इसको बिल्कुल मध्य में रखें। जो घर का सेंटर है वहाँ से आप मेन गेट की एंट्रेंस रखें। और अगर आप दक्षिण दिशा की तरफ आपके घर की डायरेक्शन बन रही है मेन गेट की, तो उसको आप आग्नेय कोण में रखें, यहाँ से आप मेन एंट्रेंस रखें। और अगर आपके घर की पश्चिम दिशा की तरफ आपके घर की मेन एंट्रेंस बन रही है तो उसको आप मध्य में रखें, सेंटर पॉइंट से आप मेन एंट्रेंस रखें। और अगर आपके घर की उत्तर दिशा में की तरफ आपकी मेन गेट की एंट्रेंस बन रही है तो उसको आप दैवीय कोण से मेन एंट्रेंस को रखें। तो प्रिय दोस्तों, अगर इस तरह से आप मेन गेट की एंट्रेंस रखेंगे तो आपके घर का वास्तु दोष नहीं बनेगा और आपके घर में जो वास्तु है वो बहुत अच्छे तरीके से बनेगा और इसमें सुख शांति धन दौलत खूब पैसा आपको मिलेगा। आगे हम बात करते हैं सीढ़ियों के नीचे क्या ना बनाएं। ज़्यादातर देखा गया है कि जगह के अभाव के कारण जब सीढ़ियां हम बनाते हैं तो उसके नीचे टॉयलेट बाथरूम बना देते हैं। तो प्रिय दोस्तों, सीढ़ियों के नीचे जो है तो टॉयलेट बाथरूम
कभी भी गलती से भी ना बनाएं। तो प्रिय दोस्तों, जो आपके घर की सीढ़ियां हैं उनके नीचे भूल कर भी आपने टॉयलेट बाथरूम का निर्माण नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो उस घर में आप मैक्सिमम अगर देखते हैं कहीं चीज़ें घर में अगर टॉयलेट बाथरूम अगर सीढ़ियों के नीचे टॉयलेट बाथरूम बना है तो वहाँ पे उस घर के जो लोग हैं वो बीमारियों से घिरे रहते हैं और उस घर में अशांति का माहौल रहता है, उस घर की शांति गायब हो जाती है। तो प्रिय दोस्तों, गलती से भी सीढ़ियों के नीचे आपने टॉयलेट बाथरूम को नहीं बनाना है। जब भी घर बनाना है तो स्टोर बना सकते हैं, लेकिन टॉयलेट बाथरूम ना बनाएं, इससे वास्तु दोष बनता है। तो आप इसको अवॉइड करें। तो प्रिय दोस्तों, आज की वीडियो मैंने वास्तु के ऊपर बनाई। जब भी घर का निर्माण करें तो आप वास्तु का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि वास्तु अनुसार अगर घर आप बनाते हैं तो उसमें सुख शांति, धन दौलत और खाने पीने की चीज़ों की कमी नहीं रहेगी। और अगर वास्तु दोष घर में है तो घर की प्रॉब्लम्स कभी सॉल्व नहीं होती, क्योंकि मैक्सिमम देखा गया है जिस घर में वास्तु दोष होता है वहाँ पे ज़्यादातर लोग बीमार रहते हैं, अशांति का माहौल रहता है और धन दौलत की हमेशा कमी रहती है, खाने पीने की चीज़ों की कमी रहती है। तो जब भी घर का निर्माण करें तो वास्तु अनुसार करें। यहाँ पर मैंने आज की वीडियो में वास्तु के बारे में विस्तार से बताने की कोशिश की है। तो प्रिय दोस्तों, आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे जीवन चक्र जय कुमार एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल पर वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लें ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। प्रिय दोस्तों, आप अगर मेरी यूट्यूब चैनल को सर्च करना चाहते हैं तो हैशटैग जय कुमार एस्ट्रोलॉजी करके सर्च करें, डायरेक्ट आपको मेरा यूट्यूब चैनल मिल जाएगा। जीवन चक्कर करके मैंने यूट्यूब चैनल का नाम दिया है, तो वहाँ से आप मेरी और भी जो वीडियो हैं उनको आप देख सकते हैं और उनका आप लाभ ले सकते हैं। तो प्रिय दोस्तों, ऐसी ही एक विशेष वीडियो के साथ मैं आपसे दोबारा मुलाकात करूंगा। तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद।